आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। पठाली डूंगर सेमला पलद्वाड़ी मोटर मार्ग के खटोली गदेरे पर निर्माणाधीन यह मोटर पुल अब छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया है और अब परकंडी और मक्कूमठ क्षेत्र से तहसील मुख्यालय ऊखीमठ पहुंचने वाले लोगों को लगभग 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। वो सीधे सीधे उनका संपर्क अब तहसील मुख्यालय ऊखीमठ से हो गया है और तहसील मुख्यालय ऊखीमठ से भी जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग पहुंचने के लिए अब पठालीघाट डूंगर सेमला त्यूंग बैंड होते हुए भीरी पहुंचा जा सकता है, जिससे अब सीधे सीधे इस मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप पर भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों के लिए है। तो आइए इसी श्रृंखला में कुछ गांव वासियों से बातचीत करते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि अमर उजाला से आपने अपनी इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। और जब पिछली बार जो आपदा आई थी उसमें भी जो हमारे पैदल पुल का जो रास्ता था, पैदल पुल का एक किनारा था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जिसमें हमारे जो नौनिहाल राजकीय इंटर कॉलेज पलद्वाड़ी में पढ़ते हैं उनको आवागमन हेतु बहुत समस्या का सामना हमें करना पड़ा। हमने यहाँ तक इस पुल तक यहाँ तक कि वे सीढ़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन विभाग की इतनी लापरवाही रही उसमें कि 4-5 महीने गुजर जाने के बाद भी वो पुल जस का तस बना रहा। और जब हम बार बार अधिकारियों से इस पुल के विषय में वार्ता कर रहे थे तो तभी हमें आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे। आप भी खुद देख सकते हैं, आपने भी कई बार न्यूज़ में इस खबर को प्रमुखता से दर्शाया, लेकिन विभाग के कानों में ज्यों तक नहीं रहेंगी। और जब हमारे विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए तो हमारी क्षेत्रीय विधायक श्रीमती आशा नौटियाल ने इस पुल को यथाशीघ्र करने के लिए विभाग को वो किया। तो आज परिणाम आपके सामने है कि आज 12/2/2024 को यह पुल आज आवागमन के लिए सुचारू हो गया है। तो मैं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती आशा नौटियाल और अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं जो शिमला गांव के वन पंचायत सरपंच हैं देवेंद्र सिंह रावत जी। तो रावत जी, तो कैसा महसूस हो रहा है जबकि ये पुल यहाँ पर छोटे वाहनों के लिए यातायात के लिए खोल दिया गया है? मैं सबसे पहले अमर उजाला का धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों के प्रयास से ये आज हमारे लोगों के लिए आवाजाही के लिए ये रास्ता, ये पुल मैंने सुचारू रूप से तैयार हो गया है। और इसके बाद मैं विधायक जी को भी धन्यवाद करता हूँ, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चन्नी प्रसाद भट्ट जी को, और ये परकनी वार्ड से हमारे रीना बिष्ट जी हैं, उनका भी, जिन्होंने इस पुल में हर आपदा में ये हम लोगों का सहयोग दिया है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज संजय त्रिवेदी जी अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो त्रिवेदी जी, क्या लगता है आपको कि इस पुल के सुचारू होने से अब क्षेत्र को क्या लाभ मिलेगा इस चीज का? नमस्कार। सबसे पहले मैं बड़े भाई श्री विनोद नौटियाल जो वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस पुल को पूर्ण कराने में हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का बहुत बड़ा सहयोग किया है। आपने इस पुल का जो कार्य अधूरा था उस कार्य पूर्ण कराने के लिए आपने यहाँ पे कई बार अखबार में इस खबर को छपाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये और PMGSY का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस सड़क को करीब 3 सालों में डूंगर सेमला से पलद्वाड़ी तक जोड़ा है। करीब 5 किलोमीटर की लंबाई 3 साल में पेंटिंग सहित कार्य को पूरा किया है। और साथ ही साथ हमारे सेमला गांव के लोग रुद्रप्रयाग या नीचे देहरादून, दिल्ली आदि जगह जब जाते हैं तो ऊखीमठ होते हुए करीब गांव से 16 किलोमीटर की दूरी भीरी तक तय करनी पड़ती थी। अब इस रास्ते सिर्फ 7.5-8 किलोमीटर की दूरी भीरी रह गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सभी जनप्रतिनिधियों का और PMGSY जिन्होंने ये पुल बनाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और वन पंचायत सरपंच एवं सारे जनप्रतिनिधि और समाज सेवक
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2021 से लंबित इस मोटर पुल पर अब लगभग 4 वर्षों के बाद छोटे वाहन दौड़ने लगे हैं। आइए इसी श्रृंखला में अब क्षेत्रीय विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी से जुड़ते हैं। सबसे पहले मैं पठाली डूंगर सेमला के पुल का यातायात के खोले जाने पर क्षेत्रीय और ग्रामीण जनता को बधाई दूंगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोगों का इंतजार था कि ये पुल जल्दी बने और यातायात के लिए खुले। वो पुल बनने से हमारा पूरा मोहन खाल चंद्रनगर से लेके क्यूंजा कंडारा भणज पूरा क्षेत्र जो तहसील को आते हैं उन लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और अब उनको लंबा रूट तय नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा कंडारा जलई से आके शिमला से सीधे अपने तहसील तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कि कम से कम 4-5 किलोमीटर सड़क की जो लेंथ है वो उनके लिए कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात पूरे तहसील की जनता को और स्थानीय लोगों को, जिनको शादी ब्याह के लिए भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात आज वहाँ पर मिली है शिमला पुल बनने से। उसके अलावा हमारे आज जो डमार के लोग कई दिनों से धरना धुरना कर रहे थे, उनके जो मोटर रोड वहाँ पर बनी है PMGSY में, उसको निर्माण होना था पुल को भी, लेकिन वो 2-3-4 सालों से बंद पड़ा हुआ था और हम लोग लगातार उसके निर्माण के लिए शासन और सरकार के स्तर पे काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा धरना भी किया गया ग्रामीणों के द्वारा, और आज जब उन्होंने धरना किया तो हम लोग उसके बाद लगातार और उससे पहले भी पुल के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। और मैं समझती हूँ कि वो पत्रावली चीफ को पहुंची, चीफ के बाद तुरंत उसी दिन सचिव को गई, जो ग्राम्य विकास सचिव हैं, तो खुराना साहब को उनके टेबल से जो भी ठेकेदार की समस्या थी उस समस्या का समाधान किया गया और आज वहाँ काम शुरू हो गया है। अगले 3 महीने में वहाँ पर पुल का निर्माण होगा और गांव की जनता को आवाजाही के लिए पुल प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो पाप जोपड़ा मार्ग पर पुल का निर्माण होना है, उसके लिए भी मेरी बात हुई है और बहुत जल्दी उस पुल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए यातायात के लिए वो भी खोल दिया जाएगा। जो हमारा हाट बस्ती मोटर मार्ग पे पुल का निर्माण होना है, उसमें अभी वेरिएशन का मामला है, तो निश्चित तौर पर वेरिएशन की जो लागत है वो बहुत अधिक होने के कारण उस पे प्रयास किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि प्रयास सभी का सफल होगा और उस पे भी काम प्रारंभ के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने कई मोटर मार्गों के भूमि पूजन कर दिए हैं जिनमें डामरीकरण होना है। अभी जो विद्यापीठ चुन्नीबेंड विद्यापीठ मोटर मार्ग है जो यात्रा के लिए खोला जाना है, उस पर भी आज मैं गई थी, उस पे भी तेजी से काम हो रहा है और यात्रा काल तक वो मोटर मार्ग भी कंप्लीट हो जाएगा और यातायात के लिए वो कहीं ना कहीं सुविधा देगा। कुंड में जो पुल था, जो मंदाकिनी पे NH पे पुल है, वहां पर पिछले बरसात में उसके अबिटमेंट के नीचे कटाव होने के कारण थोड़ा दिक्कत आ गई थी और वहां पे वैली ब्रिज द्वारा वहां पर पुल जोड़ा जा रहा है। तो उस पुल की लागत भी लगभग 6 करोड़ के करीब है, वो भी यात्रा सीजन तक तैयार कर दिया जाएगा और यात्रा के लिए कहीं ना कहीं वो वहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा वहां पर कुंड में ही जो अस्थाई पुल बनना है, उसकी भी पत्रावली भारत सरकार को चली गई है और मुझे लगता है कि 26 करोड़ का वो पुल वहां पर बनना है, जिसकी स्वीकृति बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी और अगले कुछ समय में उसका भी काम प्रारंभ होगा। हमारे जो अगस्त मुनि में NH का निर्माण होना था, जो कई समय से लंबित पड़ा हुआ था और उस पे काम नहीं हो रहा था, उस पे भी काम प्रारंभ कर दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे मोटर मार्ग है। अभी तिनसोली का जो मोटर मार्ग है उस पे डामरीकरण होना था लेकिन काम नहीं हो रहा था, मैंने उनको बताया और काम प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए, उस पे भी डामरीकरण का काम प्रारंभ हो रहा है। और कई सड़कें जो हमारी हैं
उन पे अभी वित्तीय स्वीकृति होनी है और लोगों की सुविधा के लिए मोटर मार्गों का निर्माण होगा। ऐसे ही इन 2 महीनों में हमारे क्षेत्र में लगभग कई योजनाओं की स्वीकृतियां हुई हैं, कई पर भूमि पूजन हुए हैं और ऐसे जो लंबित पड़े थे उन पर कार्य प्रारंभ होकर के लोगों के लिए सुविधा के लिए खोल दिए गए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव।